हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 सिंगल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं स्टेटमेंट। कहता है लेट P बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व यहाँ पे है? क्लोज्ड कर्व के ऊपर स्टडी करनी है। आर टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू टी। टी की वेरिएशन कहाँ से है? 0 to 2 पाई। लेट एफ बी द फंक्शन होलोमॉर्फिक इन दिस रीजन where r is greater than 1 if f has a 0 only at, क्या बोल रहा है कि फंक्शन के पास 0 है कहाँ पे? ओनली एट जेड नोट, और जो जेड नोट पॉइंट है उसकी जो एब्सोलूट वैल्यू है वो 0 और r के बीच में लाई करती है। एंड इट इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी q, जो फंक्शन उसके पास 0 है, किसके ऊपर है? जेड नोट के ऊपर है, और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? q है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने लेट किया कि f ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा? z माइनस जेड नोट की पावर मल्टीप्लिसिटी क्यू है। मतलब वो जो वैल्यू जेड नोट है, जो फंक्शन की 0 है, वो कितनी टाइम रिपीट हो रही है? वो आपकी क्यू टाइम रिपीट हो रही है। मतलब ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है देन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर आर एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इंटू जेड की पावर पी डी जेड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन q इंटू जेड नोट की पावर p, जेड नोट इंटू क्यू रेज टू पावर p इंटू जेड नोट की पावर q, जेड नोट इंटू p रेज टू पावर q। अब ये चीजें तो हमें तभी डिसाइड हो पाएंगी जब हम इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। फिर वहां से हमें आंसर मिलेगा और जो आंसर हमारा मैच करेगा उसी ऑप्शन को हम पिक करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखिए, यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू आपको इंटीग्रेशन की कैलकुलेट करनी है उसकी डेरिवेटिव भी आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव इसका यदि हम करें तो ये हमें मिलेगा q इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर q माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 बाई फार्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर यदि हम वैल्यू पुटअप करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर आर एफ डैश जेड की वैल्यू क्या है? q इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर q इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर -1 हमने सेपरेट फॉर्म में किया है, अपॉन एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो हमारी है जेड माइनस जेड नोट की पावर q। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन है जेड रेज टू पावर p इंटू डी जेड। ठीक है, अब यहाँ से जेड माइनस जेड नोट की पावर q, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिल चुका है? ये तो हमें मिल चुका है q इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर -1, दैट मीन्स q इंटू जेड माइनस जेड नोट को हम नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे हम जेड रेज टू पावर p कर देते हैं। ठीक है, q इंटू जेड रेज टू पावर p अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू जेड की पावर p, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी जेड, ये रहा आपका। और ये आपका हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर आर। किसके ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है? इंटीग्रेशन आपको आर है और आर की वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड है। ओके, अब यहाँ पे यदि हम ले लें, क्या ले लें? मोड जेड आर ग्रेटर देन 1 है, मीन्स मोड जेड लेस देन 2, आर इज इक्वल टू 2 हमने लेट किया। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेड नोट पॉइंट है वो 0 और आर के बीच में है। क्या है? जो जेड नोट पॉइंट है उसकी जो एब्सोलूट वैल्यू है, मतलब जो भी सर्कल बनेगी वो 0 और आर के बीच में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड नोट पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? वो इस रीजन में लाई करेगा। क्या है? वो जो जेड नोट पॉइंट है इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करेगा। मीन्स ये जो रीजन होगा, जो भी स्पेस होगा उसी के अंदर लाई करेगा। मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं काशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, जेड नोट पॉइंट लाइज इन दिस रीजन, इनसाइड दिस रीजन, और यहाँ पे जो है एफ ऑफ जेड की यदि हम बात करें तो ये टोटली एफ ऑफ जेड है। किसके ऊपर चेक करना है? जेड नोट के ऊपर चेक करना है।
तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट। ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से यदि हम कंपैरिजन करें तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये तो अलग से है, ठीक है, और यहाँ से इसको कुछ और हम मेंशन कर देते, बट यहाँ पे जो हमें फार्मूले की प्रैक्टिस है वो एफ ऑफ जेड के अंदर, इसलिए हम उसको ऐसे ही सपोज करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ जेड, या फिर जो है इसको हम क्या कैपिटल एफ ऑफ जेड मेंशन करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्यू इंटू जेड की पावर पी, और जेड नोट पॉइंट पे देखना है तो ये हमें हो जाएगा क्यू इंटू जेड नोट की पावर पी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा क्यू इंटू जेड नोट रेज टू पावर पी। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 है? जी नहीं, यहाँ पे जेड नोट की पावर पी है और ये तो सिंपली जेड नोट लिखा हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन रहा। और यहाँ पे जेड नोट की पावर क्यों बोल रहा है? जी नहीं, हमें जेड नोट की कौन सी पावर चाहिए? पी पावर चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जेड नोट है, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो फाइनली ट्रू ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? हम यदि यहाँ पे ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड यूज करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे आपने जो है इसको सोल्व किया और डेफिनेटली अपना जो 3 मार्क है उसको गेन किया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।